क्रेडिट कार्ड से रिवॉर्ड पॉइंट्स कैसे अर्न करते हैं, ये तो मैं आपको काफ़ी सारे वीडियो में बताता हूँ। लेकिन इन रिवॉर्ड पॉइंट से हम फ्री में ट्रैवल कैसे कर सकते हैं, ये मैंने आपको शायद ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया है। आज के वीडियो में आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँगा कि कैसे मैंने क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स और वाउचर्स को रिडीम करके एक ऑलमोस्ट फ्री फैमिली ट्रिप को अरेंज किया था। हाल ही में दिल्ली से भुवनेश्वर गया था अपनी फैमिली के साथ में, जहाँ पे मैंने फ्लाइट टिकट्स और 5 स्टार होटल बुकिंग इन्हीं रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करके की थी। कहाँ-कहाँ पे हमने कितने रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम किया है, क्या मुझे वहाँ पे डील मिली और क्या रहा मेरा टोटल एक्सपेंस, इसी को जानेंगे आज के वीडियो में। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हो पैसा मैटर्स। चलिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। तो दिल्ली से भुवनेश्वर की जो हमने फ्लाइट टिकट्स कराई, वो हमने एक्चुअली में 3 डिफरेंट जगह से कराई थी, ताकि हम जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं, उनका एडवांटेज ले सकें। सबसे पहले थैंक्स टू स्केपिया हमने सबसे पहले टिकट बुक कराई, उसकी टोटल कॉस्ट पहली टिकट की थी 7769। यहाँ पे हमारे पास 26,500 स्केपिया पॉइंट्स थे। एक स्केपिया पॉइंट की वैल्यू ₹0.2 की होती है, तो टोटल ₹5,300 वर्थ के हमारे पास स्केपिया पॉइंट्स थे और हमने जो पे किया क्रेडिट कार्ड से, वो ₹2,469 पे किया था। सेकंड जो हमने टिकट बुक कराई, वो मैंने कराई एयर इंडिया के पॉइंट से, वहाँ पे 7,500 की मुझे टिकट मिल रही थी। एयर इंडिया में मेरे पास ये पॉइंट्स एक्यूमुलेटेड थे और वहाँ पे जो मैंने पॉकेट से पे किया, वो किया ₹1,542, तो टोटल जो कॉस्ट आई वहाँ पे 8,442 आई। एक चीज़ यहाँ पे कहूँगा, मेरे पास 500 पॉइंट्स एक्चुअली में शॉर्ट थे, जिसको मैंने एचएसबीसी के क्रेडिट कार्ड से जो है मैंने शिफ्ट किया था, एचएसबीसी प्रीमियम क्रेडिट कार्ड से, और वो इंस्टेंटली यहाँ पे पॉइंट्स जो है शिफ्ट हो गए थे। थर्ड जो मैंने टिकट बुक कराई, वो दोनों ही टिकट थी और ये बिज़ ब्लैक के पॉइंट्स यहाँ पे यूज़ किए। कॉस्ट यहाँ पे थी टिकट की, वो थी 16,528 जस्ट, और क्योंकि हम सिर्फ 70% पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने ₹11,569 वर्थ के पॉइंट यूज़ किए, जिसकी सेम वैल्यू निकल के आती है, बिकॉज़ 1 पॉइंट इज़ इक्वल टू ₹1। और जो हमने पॉकेट से पे किया, वो किया ₹4,959। अब इसके बाद हम होटल में आए हैं, यहाँ पे ये वेलकम आईटीसी होटल है और यहाँ पे जो है मैंने 2 नाइट का स्टे लिया है, 2 रूम्स यहाँ पे बुक किए हैं। इसकी कॉस्टिंग क्या आई है, इसको मैं थोड़ी देर बाद बताऊँगा। आईटीसी होटल के स्टे की बात करते हैं। टोटल कॉस्ट मेरी यहाँ पे 2 रूम्स के लिए थी ₹29,989, जिसमें से एक क्लब कैटेगरी का रूम था और एक रूम जो था वो मेरा सुपीरियर कैटेगरी का था। चेक इन के टाइम पे इन्होंने मेरे दोनों रूम्स जो है वो अपग्रेड करके मुझे क्लब कैटेगरी के रूम दे दिए थे और क्लब कैटेगरी के रूम काफ़ी स्पेशियस हैं और साथ में इसमें बाथटब भी अवेलेबल है, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। तो जो मेरे पास पॉइंट्स थे, वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड के पॉइंट्स मैंने यहाँ पे रिडीम किए। स्टैंडर्ड चार्टर्ड के अल्टीमेट क्रेडिट कार्ड मेरे पास है और इसके जो पॉइंट रिडेम्पशन की ऑप्शंस है, वो बहुत ही लिमिटेड है। उसमें से थैंकफुली आईटीसी हमारे पास एक ऑप्शन है, लेकिन आईटीसी के बहुत ही कम लिमिटेड होटल्स हैं जहाँ पे आप इन पॉइंट्स को रिडीम करा सकते हो। तो मैंने 30,000 के वाउचर्स परचेज़ किए, मेरे पास 27,701 पॉइंट्स थे और मैंने जो कार्ड से ₹2,299 पे किए। तो उसके अगेंस्ट में मुझे 77 पॉइंट्स और मिल जाएँगे, बट आई एम नॉट गोना यूज़ दिस कार्ड एनी लॉन्गर। तो 30,000 के जो मेरे वाउचर्स थे, उसको अगेंस्ट में मैंने जो पूरा का पूरा मेरा बिल था, उसको सेटल किया। ₹11 एक्स्ट्रा बच गए थे, बट लेट दैट बी। और कंप्लीटली ये स्टे मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट निकला, क्योंकि मैंने जो पॉइंट्स हैं, ये मेरी जो डे टू डे मेरी स्पेंड्स होती है, उसके अगेंस्ट में मैंने अर्न किए थे। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो मेरे वाउचर्स थे, 3 वाउचर्स मैंने लिए थे 10,000, 10,000, 10,000 के, इसमें से 1 वाउचर यहाँ पे अटक गया और वो वाउचर के आगे इसमें ओटीपी आना चाहिए था। पहले आपको एक्टिवेट करना होता है, फिर ओटीपी आता है, लेकिन वो ओटीपी नहीं आया। उसके लिए मुझे काफ़ी जो है वो सिरदर्दी हुई, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा या फिर अपने ट्विटर पे उसको शेयर करूँगा। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम आ सकती है और जो उसके हेल्पलाइन है, वो इतनी जो है मैं कहूँगा फ्रेंडली नहीं है, यूज़र फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई नंबर भी नहीं दे रखा है, इनफैक्ट ईमेल आईडी दे रखा है। बट इट वाज़ क्वाइट एक्सपीरियंस टू रिडीम दिस वाउचर्स। एट द एंड ऑफ द डे कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट ये ट्रिप रहा और ये आपके साथ मैं शेयर करना चाहता था। अब सेकंड मेरे ताज स्टे की बात करते हैं। यहाँ पे भी मैंने 2 रूम्स बुक कराए, दोनों डीलक्स कैटेगरी के रूम थे, जिसको मैंने टाटा न्यू की ऐप के ऊपर बुक कराया, जहाँ पे ऑफर चल रहा था, मुझे 25% डिस्काउंट मिला। इधर मैंने जो रिडम्पशन करी है, वो 4 डिफरेंट वाउचर से करी है। सबसे पहले कॉस्ट की बात करूँ, तो मेरी 2 दिन की 2 रूम्स की कॉस्ट थी 26,040 और ये डीलक्स कैटेगरी के रूम थे, जिनमें से एक रूम इन्होंने अपग्रेड करके स्वीट कैटेगरी का कर दिया था, व्हिच वाज़ रियली नाइस ऑफ ताज। और ताज विमानता भाई भुवनेश्वर इज़ अ रियली गुड प्रॉपर्टी। वेलकम होटल से मैं कहूँगा कि थोड़ा-सा मुझे ज़्यादा ही बेटर लगी, एक स्टेप ऊपर लगी मुझे ये प्रॉपर्टी। यहाँ पे जो मैंने रिडम्पशन करी थी, सबसे पहले ₹12,000 का मुझे वाउचर मिला था, जो एचएसबीसी प्रीमियर का आपका वेलकम किट के अंदर आता है, तो वो वाउचर मैंने यूज़ किया। 5,000 का मैंने यहाँ पे बिज़ ब्लैक का वाउचर यूज़ किया, जो इनिशियली जब आप स्पेंड करते हैं बिज़ ब्लैक के ऊपर, तो आप उनका जब माइलस्टोन अचीव करते हैं सबसे पहला वाला, तो आपको ₹5,000 का वाउचर मिलता है ताज का, वो यूज़ किया। ये दोनों वाउचर ताज एक्सपीरियंस वाउचर है, तो आप डिस्काउंटेड प्राइसेज़ के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, एज़ अपोज़ टू एमएक्स, जहाँ पे आपको जो है वो जो पब्लिक रेट अवेलेबल होता है, उसके ऊपर बुक करना पड़ता है। तो क्योंकि मैंने टाटा न्यू के ऊपर ऑलरेडी डिस्काउंटेड किया था,
वहाँ से मैं ये वाउचर्स भी और डिस्काउंट पे मुझे जो है मैं यूज़ कर पाया उनके अगेंस्ट में। थर्ड मैंने यहाँ पे यूज़ किए कि टाटा न्यू के पॉइंट्स, वो मेरे पास कुछ पॉइंट पड़े हुए थे, तो 2125 पॉइंट जो मैंने यूज़ किए, यानी टोटल मैंने यहाँ पे 19,125 की जो है अपने पॉइंट्स के थ्रू रिडम्पशन करी। अब जो बाकी का अमाउंट था 6,915 रुपीज़, उसके लिए मैंने क्या किया, मैं अमेज़न के ऊपर गया। अमेज़न के ऊपर अगर आप ताज एक्सपीरियंस वाउचर सर्च करोगे, तो 8% डिस्काउंट पे आपको वो वाउचर मिलते हैं। और यहाँ पे आप अमेज़न के शॉपिंग वाउचर भी आप यूज़ कर सकते हो। अमेज़न शॉपिंग वाउचर मैंने खरीदे थे आईसीआईसीआई के ईपीएम क्रेडिट कार्ड से, जो मुझे 18% का, जिसके ऊपर मुझे वैल्यू बैक मिलता है। तो मतलब अगर मैं ₹10,000 के वाउचर खरीद रहा हूँ, तो ₹1,800 तो मुझे वहीं पे ही जो है एज़ अ वैल्यू बैक मिलेगा। प्लस उसके ऊपर ये वाला एक्सपीरियंस वाउचर और 8% ऑफ पे मिले। तो मैंने 6,915 के वाउचर खरीदे, जिसमें आप मान लो कि मेरे ₹550 करीबन कम लगे, यानी कि 6,400 का करीबन मुझे यहाँ पे लगे हैं। तो इस तरीके से मैंने ये 4 डिफरेंट जो कॉम्बिनेशंस है, इनको इकट्ठा करके मैंने इसकी रिडेम्पशन को कंप्लीट किया। अब जो वापसी की हमारी फ्लाइट टिकट थी भुवनेश्वर से लेके दिल्ली की, उसकी टोटल कॉस्ट 4 लोगों की एक ही पीएनआर के अंदर हमने करी थी। कॉस्ट थी टोटल ₹30,888। इसको हमने जो यूज़ किया, इसके अगेंस्ट में हमने स्केपिया के पॉइंट्स यूज़ किए। स्केपिया इज़ एन अमेजिंग क्रेडिट कार्ड, मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाए हैं और हमारे पास स्केपिया के 1,31,000 पॉइंट्स यहाँ पे अवेलेबल थे। क्योंकि 1 पॉइंट की वैल्यू ₹0.2 होती है, तो हमने ₹26,200 के जो है वर्थ ऑफ पॉइंट्स यहाँ पे रिडीम किए और हमारी पॉकेट से जो लगा वो लगा ₹4,688। यानी कि अगर मैं बात करूँ कि हमने फ्लाइट्स के ऊपर कौन-कौन से पॉइंट्स यूज़ किए, तो ज़्यादा टाइम हमने एयर इंडिया के पॉइंट्स यूज़ किए थे, स्केपिया के पॉइंट्स यूज़ किए थे, बिज़ ब्लैक के पॉइंट्स यूज़ किए थे और वापसी आते टाइम हमने स्केपिया के पॉइंट्स यूज़ किए। टोटल मेरी कॉस्ट जो थी फ्लाइट्स की, वो अगर मैं रुपीज़ सम में लगाऊँ तो ₹63,627 की आती है, जिसके अगेंस्ट में मैंने जो पॉकेट से खुद पे किया, वो किया था ₹13,658। इसके अगेंस्ट में मुझे पॉइंट्स या फिर मुझे कैशबैक की अर्निंग होंगी, व्हिच विल बी वर्थ 579, यानी कि मेरी पॉकेट से ₹13,079 ही सिर्फ लगे 4 लोगों का आना-जाना भुवनेश्वर ट्रिप के लिए। अगर मैं बात करता हूँ दूसरी तरफ होटल बुकिंग की, तो वहाँ पे मैंने स्टैंसी के पॉइंट्स यूज़ किए थे अपने आईटीसी के स्टे के लिए और मैंने जो स्टे किया था ताज में, वहाँ पे मैंने एचएसबीसी, प्रीमियर, बिज़ ब्लैक, टाटा न्यू और मैंने जो अमेज़न क्रेडिट कार्ड है वाया आईसीआईसीआई ईपीएम, उसको यूज़ किया था। टोटल होटल्स की कॉस्ट है ₹56,029 की, 4 दिन के स्टे की, 2 रूम्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, और जो मैंने पॉकेट से पे किया वो किया था ₹9,214, जिसके अगेंस्ट में मुझे 1,321 का कैशबैक या फिर वर्थ ऑफ पॉइंट्स मुझे मिलेंगे। यानी कि मेरी पॉकेट से जो गया, वो गया इफेक्टिवली 7,893। इन सब का अगर मैं टोटल लगाता हूँ, तो मेरे टोटल ट्रिप की जो कॉस्ट है, वो बनती है ₹1,19,656, बट थैंक्स टू क्रेडिट कार्ड एंड पॉइंट्स, और ऑफ कोर्स स्पेंड्स है तो इतने पॉइंट्स आ भी नहीं हैं, लेकिन मेरी जेब से जो पैसा गया वो गया था ₹22,872 ओनली, और इसके अगेंस्ट में 1900 के मैंने जो पॉइंट्स अर्न किए, यानी कि इफेक्टिवली 4 लोगों का भुवनेश्वर ट्रिप, लग्जरी ट्रिप, जहाँ पे हमने 5 स्टार होटल में स्टे किया है, 4 नाइट 5 डे का हमने ये ट्रिप बनाया है। इसका स्टे और इसका जो आना-जाना हमारा फ्लाइट के थ्रू रहा, उसकी कॉस्ट पड़ी है ₹20,972 ओनली। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आप डिफरेंट क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करके एक बहुत ही मेमोरेबल ट्रिप बना सकते हैं। हाँ, लगता है कि ये चीज़ आसान नहीं है, लेकिन जैसे धीरे-धीरे आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, आपको पता लगने लग जाता है कि किस क्रेडिट कार्ड के कौन से रिवॉर्ड पॉइंट्स को आपको कहाँ पे यूज़ करना है। जैसे मैंने ये जर्नी स्टार्ट करी है, आप भी अपनी क्रेडिट कार्ड की रिडम्पशन जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, और अपने फ्यूचर वीडियोज़ में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊँगा कि किस क्रेडिट कार्ड से आपको को जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, उसको बेस्ट आप कहाँ पे रिडम्पशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्दी आएँगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज़ एवरी पैसा मैटर्स।